कुसुममणि मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम वा पूजा वंदना समितम श्री शुद्ध भक्ति कायोग सबकम करोम्यहम्। झारखंड माता कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तर सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमः। अरहंत भासी अथम गणहर देवी हिम गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्तिजुतो सुजनानमहो वहीं शीर्षा इच्छा मंत्रे शुद्ध भक्ति कौशको कौतसालोचन अंगोवंग पहने पौड़े प्रियमी शुद्ध परिमाणी ओग पुवक चूलिया तेव सुतथै थुदम कहानी साण कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुखको कमको बोलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिंगुण संपत्ति हो मत। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समितम श्री आचार्य भक्ति कायोग सर्वं करोमि। श्रुत जलधि पार्गे विश्व परिमत विभावना पटुमति पे सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरुदेव 36 गुण सम्मके पंच व्याचार करण संघर्षे शिष्यानुपे पुष्टि धर्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं सुनति अटकम जन्मन मरणं न कामयन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रों निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कुलहाषट कर्माभिरतास्तपो दंदना साधुप्रिया साधु है शील प्रावरणा गुण प्रहरणार्थ चंद्रार्थ तेजोदिका मुख द्वार कपाट पाटन बटा प्रेमंतु साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्ग पूजस्ता इच्छा मंत्रे आर्य भक्ति कौशको को साधु तुम सम्मनान सम्मनोहन सम्मचर्जुताणम पंचव्याचारणम आरणम आराध्य सुदुणानुदेशाणु वज्ञाणम तीरायण गुण पालन गाणम सुभसाणम श्रेण कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखो बहुला सुगई गमनम समानम जन्मम संपत्ति प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं कैडि सम्मुखितं वोच्छम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चतुर्थी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय।
जय बोलो परम पूज्य आचार्य कल्प 108 सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज की जय। परम पूज्य 105 आर्य का रत्न श्री आदिमती माता जी की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़ लीजिए, अपने अपने श्री मुखारबिंद से भैया जी को सादर वंदना उच्चारण कीजिए, अपना ईगो छोड़िए और विनय प्रकट कीजिए। परम आदरणीय भैया जी साहब सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर पामा ढोक, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन सादर वंदना बोले, बाद में मंगल आशीर्वाद। सादर वंदना भैया जी, सादर प्रणाम भैया जी, सादर प्रणाम भैया जी, सादर प्रणाम। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, काय विसम्मतो भवतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। हाँ, अभी मंगलाचरण करके 29, 30, 31, 32 4 गाथाओं का पाठ करना है। मैं करूं? मैं बोलूं वैसा? मैं बोलूं पंडित जी? हाँ, कुसुम दीदी हैं तो ठीक है, कुसुम दीदी। हाँ है। पणनीय सिरसाणे मिम गुण रैण विभूषण महावीरम सम्मत्रण निलयम पैडी समुकित्तणम गोच्छम सेवट्टेण यगम्मयि आदि दोष दुसुकप्प जुगलोत्ति तत्तो दुजुगल जुगले खिलिय नारायण धोती नवगे विज्ञाणु दिसणुत्तर वासिसु जानति ते नियमा तिदुगे गे संगडणे नारायण मादिगे कमसो सन्नी संसांडणो वज्जदि मेघम तदो परम चापी सेवट्टा धीरहिदो पण चतुरेग संहडणो अंतिमतीय संडण सुधो पुणकम भूमि महिलाणम आदिमतिग संडणम नत्थित्ति जिनेहिम निद्दिठम निद्दिठम। बहुत अच्छा। तो अपन नाम कर्म का वर्णन पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। तो नाम कर्म में सहनन की बात चल रही है। सहनन 6 प्रकार का होता है। वो 6 प्रकार के सहनन के नाम जिन्होंने याद किए हों, नया याद किया हो, वो बोल सकते हैं। जिनको पहले से याद है वो ठीक है, अभी याद किया है 2 दिन में तो बोलिए। हाँ हीरा दीदी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रज वृषभ नाराज संगन, नाराज संगन, अर्ध नाराज संगन, किलित संगन, असंसित से प्राप्ति का संगन। 5 ही हुए, एक भूल गए। ब्रज वृषभ नाराज, हाँ, अर्ध नाराज, पहले वज्र नाराज भी है। वज्र नाराज, सॉरी हाँ, वो भूल गई मैं। ब्रज नाराज, अर्ध नाराज, नाराज, किलित, असंसित प्राप्ति का। हाँ, तो देखिए बहुत सरल है। वज्र वृषभ नाराज है तो अपन ने पढ़ लिया था कि जहाँ पर भाई सब चीज वज्र का ही है। वज्र के ही वो बंधन है, वज्र के ही सारे आपकी हड्डियां है, सारा कुछ वज्र का ही है। तो वज्र वृषभ नाराज सहनन है। उसके बाद में वज्र नाराज है, उसके बाद में अर्ध नाराज है ना। तो इस प्रकार से वज्र जो है वो 2 में ही लगाया है, पहला और दूसरा, इसमें तो वज्र है। और
तीसरे चौथे पांचवें छठे के अंदर में वज्र नहीं है। इस प्रकार से अपने को चिंतन करके रखना है। तो पहले दूसरे में वज्र शब्द भी है और तीसरे चौथे में नाराज शब्द भी है और पांचवें में कीलित मात्र है और छठे का नाम है असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन। अब इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन की कौन से सहनन से जीव कहाँ जा सकता है, इस बात को भी गाथा के माध्यम से गुरुदेव बता रहे हैं। क्योंकि सहनन किस लिए आपने को पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भैया ये सहनन जब तक नहीं होगा, है ना, तब तक इतना काम तो हो सकेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकेगा, है ना। ये हर चीज की एक, जिसको कहते हैं कि एक सीमा है ना, जैसे अवधि ज्ञान की एक सीमा होती है। तो इसी तरह से हमारे शरीर की भी जो बनावट बनी है, उसकी भी शक्ति का जो है वो सहनन के ऊपर निर्भर करेगा और उसका अनुसार ही हम तप कर सकेंगे, उसके अनुसार ही मन की एकाग्रता हो सकेगी। और इसीलिए उस मन की एकाग्रता वैसी है और शरीर का भी वैसा ही संग्रहण है, तो तप भी उतना ही किया जा सकेगा। तो इसलिए वो यहाँ तक जा सकता है, इस स्वर्ग तक जा सकता है या मोक्ष जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो ये 4 गाथाओं के माध्यम से गुरुदेव ने अपने को बताई है। क्योंकि अपने को जानना चाहिए कि इसका कारण क्या है, क्यों बताना चाहते हैं। वो इसीलिए बताना चाहते हैं कि हे जीव, तुम्हारे पुण्य के उदय से जैसी जैसी प्रकार के सहनन उदय आएगा, उस प्रकार का ही तुम्हारा आगे का भविष्य हो सकेगा, उससे अधिक नहीं हो सकेगा। वो भी पूरा पुरुषार्थ करेगा तब, है ना। लेकिन और अच्छा सहनन जब आ जाएगा, वज्र सब सहनन जब आ जाएगा, तो इस प्रकार का तेरे को मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। यद्यपि सहनन जो है वो प्राप्त होता रहता है और कई बार वज्र सब नाराज सहनन भी जीवों को प्राप्त हुआ है, लेकिन वो उन्होंने उसका दुरुपयोग ही किया है, कहना चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए सदुपयोग नहीं किया, तो इसलिए संसार में है। तो इसलिए ये सहनन अपन ने सीखा था, सहनन है, और एक है संस्थान, पहले संस्थान भी सीखा था। तो संस्थान जो है उसमें बाधा नहीं है, छहों संस्थान से ही मोक्ष जाने का बता दिया गया है, संस्थान में बाधा नहीं होती है, लेकिन सहनन में बाधा है। तो सहनन के लिए ये 29वां गाथा जो है वो कह रहा था, सेवट्टेन ये गम्मयी आदि दो चदुसु कप्प जुगलोत्ति तत्तो दुजुगल जुगले खिलीय नारायण धोती, है ना। और इसको संस्कृत में कैसे लिखा है, संस्कृत में लिखा है कि श्रीपाटेन, सेवट्टेन का अर्थ है श्रीपाटेन। इस सेवट्टेन में प्राकृत में सेवट्टेन हो गया, संस्कृत में इसके लिए सब शब्द हो गया जो अपने जान सकते हैं। श्रीपाटेन, ये का मतलब च मानी और, है ना। सेवट्टेन ये मानी श्रीपाटेन च गम्यते, गम्मयी मानी गम्यते मानी जाता है। कहाँ तक जा सकता है आगे बताते। आदितः मानी आदि के, चतुर्षु कल्प युगल इति, चतुर्षु मानी चतुर्षु, चतुर्षु मानी में, चारों युगलों में। तो कल्प युगल में, कल्प युगल तो मानी युगल मानी 2 और कल्प मानी कल्पवासी देव, कल्पवासी देव के 2 कर ले अपन, 2 कर ले तो 2 4 यदि युगल हो जाएंगे तो कितने स्वर्ग हो जाएंगे, 8 स्वर्ग हो जाएंगे। 8 हो गए, 4 युगल। देखो श्लोक बनाना है, गाथा बनानी है, उनको 8 लिखने से पूरा श्लोक नहीं बनता है ठीक से, गाथा ठीक से नहीं बनती है। तो उन्होंने दु जुगल जुगले ऐसे करके दे दिया, तो मतलब आ गया कि भाई हाँ ये, या ऊपर से पहले दे दिया चदुसु कप जुगलोती, चदुसु मानी 4 युगलों में। तो और उन 8 में से किसी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 8वें में ही जाएगा, तो 8 तक जा सकता है, ऐसा ज्ञान करना। तो कह दिया कि श्रीपाटिका सहनन से सहित जीव, ये कहाँ से चल रहे हैं, जो सबसे कमजोर सहनन है वहां से अपने को समझाना शुरू कर रहे हैं। तो श्रीपाटिका सहनन से सहित जीव स्वर्ग में यदि उत्पन्न होवे तो सोधर्म युगल से चौथे लांतव कापित स्वर्ग युगल पर्यंत तक हो सकता है, 8वें स्वर्ग तक हो सकता है। ये आ गया बात।
ये हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन कहेगी तत्तो दुजुगल जुगले खीलिए नारायण धोटे। इसके अंदर में कौन कौन है? तो ततः द्वियुगल युगले कीली नाराचार्द इति, अर्थात कीलक सहनन वाले इससे ऊपर 2 युगल तक अर्थात 12वें स्वर्ग तक, तथा अर्ध नाराज सहनन वाले जीव इनसे आगे 2 युगल अर्थात 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। तो इसमें 3 सहनन की बात हो गई। सबसे कमजोर सहनन श्रीपाटिका सहनन, उससे थोड़ा अच्छा सहनन कीलक सहनन, और उससे थोड़ा अच्छा सहनन अर्धनारा सहनन। ठीक है, तो हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। श्रीपाटिका सहनन से कहां तक चले जाएंगे? 4 युगल तक चले जाएंगे। बस 4 युगल शब्द याद कर लो, है ना। चदुसु कप जुगलोत्ती मानी 4 युगल तक जा सकते हैं। जुगलोत्ती, जुगलोत्ती मानी जुगल तक, मानी वहां तक जा सकते हैं। जुगल कल्प युगल इति, तो युगल इति तो कहां तक चले जाएंगे? मानी हम लोग इस समय यदि श्रीपाटिका सहनन वाले हैं, ऐसा विचार आता है, तो समझ लो 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकेंगे, चाहे हम कितना ही तप करें। ये याद हो गया एक बात। दूसरी बात किलित कि इस पंचम काल में भी इतना तप भी कर सकते हैं कि 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो 5वें स्वर्ग में भी जा सकते हैं। 5वें स्वर्ग में आप क्या बन सकते हैं? लोकांतिक देव। हाँ, अब बताइए, और एक भवातारी भी हो सकते हैं। और कोई सोदर्भ इंद्र हो जाए तो वो भी, और दक्षिणेंद्र सारे होते हैं, और सोदर्भ इंद्र के जो लोकपाल होते हैं वो भी एक भवातारी होते हैं। तो इस भव से भी एक भवातारी मानी 2 भवातारी अपन हो सकते हैं। सीधे यहाँ से देव और देव से मनुष्य और मनुष्य से मोक्ष, इस प्रकार का भी संभव है। मानी जिसको कहा गया है कि भैया इस भव में मोक्ष नहीं है, क्यों नहीं है? अवश्य है, इसी से मोक्ष है, यहीं से शुरुआत हो गई और अपना काम हो गया। तो ये तप पर निर्भर करता है, एक बात। दूसरी बात, अब ये 8 स्वर्ग तक तो बता दिया श्रीपाटिका सहनन वाले भी, और क्यों जिनके ज्यादा अच्छा सहनन है कीलक सहनन है। कीलक सहनन होने वाले को क्या होता है? कीलक सहनन वाले जो है 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो उनके लिए तत्तो दुजुगल जुगले खीलिए, खीलिए खीलिए मानी कीलित, खीलिए शब्द जो दिया वो कीलित के लिए दिया। तथा द्वियुगल युगले, 2 युगल युगल तक मानी द्वियुगल युगले, तो 2 युगल पहले ले, फिर 2 युगल आगे के लिए ले, अर्धनाराज के लिए ले। युगले युगले 2 बार दिया हुआ है, तो और 2 सहनन आगे लिखे हैं, एक कीलित सहनन लिखा है और एक अर्धनाराज। हाँ बहुत अच्छा, आप लोग सुख ध्यान से सुन रहे हैं। अर्धनाराज सहनन। अब ये दोनों के लिए क्या क्या लिमिट हो गई? कीलित सहनन वाले 12वें स्वर्ग तक जा सकेंगे, और अर्धनाराज सहनन वाले 16वें स्वर्ग तक जा सकेंगे। ये है, ये इस गाथा से अपन ने उस दिन थोड़ा सा समझ लिया था, थोड़ा सा और समझ लो। और जो परिभाषा में थोड़ी सी किनको पूछे थे कि कीलित सहनन क्या है? जिस कर्म के उदय से हाड़ों की संधियां परस्पर में जुड़ी हों, वह कीलित नाम कर्म कहलाता है। कीलित शब्द का क्या अर्थ दिया था? मानी कीला है, नाराज, नाराज के लिए दिया था। नाराज मानी कीला, और कीलित के लिए कुछ नहीं है ना। वृषभ का अर्थ दिया था वेस्टर्न, नाराज मानी कीला ऐसे दिया था, और सहनन मानी हड्डियों का समूह। कीलित का कीलित अर्थ आपको नहीं मिला था, तो परस्पर कीलित, कीलित मानी परस्पर जुड़ना, कीलित होना मानी जैसे इसमें हिंदी में आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए कि जिस प्रकार से किवाड़ होता है, आपस में जोड़ देते हैं। देखो इसमें आया था, बताया था आगे के पेज में। हाँ, ये 25 या 26 पेज पर जो इसका अर्थ लिखा हुआ था, सहनन नाम हड्डियों के समूह का है, जिससे बांधा जावे उसे वृषभ कहते हैं, और जो वज्र के समान अभेद्य अर्थात जिसका भेदन न किया जाए उसे वज्र कहते हैं। नाराज नाम कीले का है, और जैसे किवाड़ के कब्जों के बीच
लोहे का कीला होता है, अतः जिस शरीर में वज्र की हड्डियां हो, वज्र का वृषभ, वज्र का नाराज हो, उसे वज्र वृषभ नाराज सहनन कहते हैं। ये जो कीला के लिए क्या दिया, किवाड़ के बीच में जो कब्जे हैं। और आगे क्या दिया हुआ है, जिसमें वज्र के बंधन न हो, सामान्य बंधन से बंधा जावे, किंतु कीला व हड्डियां वज्र की हो, ऐसा शरीर जिसके उदय से हो, उसे वज्र नाराज सहनन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से वज्र विशेष से रहित साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो, उसे नाराज शरीर सहनन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से अस्थि संधि अर्ध कीलित हो, उसे अर्ध नाराज सहनन कहते हैं। जिसके उदय से वज्र की हड्डियां न हो, किंतु वे परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हुई हो, उसे कीलित सहनन कहते हैं। और जिसके उदय से शरीर सर्प की हड्डियों के समान नसों से बंधी हुई पृथक पृथक हड्डियां हो, उसे असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन नाम कर्म कहते हैं। ये इसका वर्णन मैंने, हाँ ये आपने निकाला, बहुत अच्छा किया। ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिए। और कीलित के लिए जो प्रश्न पूछा गया था कि कीलित सहसन किसे कहेंगे, तो जिसके उदय से वज्र की हड्डियां न हो, किंतु वे परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हुई हो। वज्र की तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपस में इस तरह से, जैसे ये टाली लगाते हैं ना हम लोग दीवार में, या ये मार्बल लगा देते हैं, तो एक तरफ से थोड़ा सा छील देते हैं। फर्नीचर भी जब फिक्स करते हैं तो थोड़ा सा छील देते हैं। तो क्या कर दिया, जो परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हुई हो, उसे कीलित सहनन कहते हैं। ये कीलित मानी बंधी हुई तो रहेगी रहेगी, कैसे फंसी हुई रहेगी, एक दूसरे से इस तरह से, मानी वो खड्डा करके उसमें फिक्स कर देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और असंप्राप्तिका श्रीपाटिका सहसन में तो सर्प का उदाहरण इन्होंने दे दिया कि सर्प की तरह से शरीर सर्प की हड्डियों के समान नसों से बंधी हुई, खाली नसों से ही बंधी रहती है, पृथक पृथक हड्डियां हो, हड्डियां अलग अलग है, और खाली नसों से ही बंधी हुई हो, मानी मांसपेशियों से ही बंधी हुई हो, तो ये श्रीपाटिका असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन है। इस प्रकार का वर्णन थोड़ा थोड़ा आपने समझा दिया है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो और बाद में पूछ लीजिएगा। अब आगे थोड़ा सा आगे का गाथा देते हैं। आगे की गाथा कहती है, नव गेविज्जा नुत्तर वासिसु जानति ते नियमा तिदुगेगे संगडणे नारायणमादिगे कमसो। इसको संस्कृत में ऐसे लिखा है, नवग्रेवेयका निदु नुदिशानुत्तर वासिसु यान्ति ते नियमा त्रिद्विकैकेन संगननेन नारासादिकेन क्रमशः। नाराज आदि तीन सहनन से, अब नाराज आदि तीन सहनन में कौन कौन सा ले लेंगे, हैं? ऊपर के तीनों आ जाएंगे, ऊपर के तीनों ले लो, जिसमें नाराज शब्द है ना, नाराज, वज्र नाराज, वज्र विषभ नाराज, ये तीन हो गए। इन तीन के अंदर में आपको हाँ है, और इसमें कौन सा नहीं लिया है, अर्ध नाराज तक ले लिया, वज्र नाराज तक लिया, अर्ध नाराज नहीं है इसमें, है ना। नाराज, वज्र नाराज और वज्र विषभ नाराज, ये अब तीन बढ़िया वाले, सबसे उत्तम वाले। इन तीन सहननों के उदय से जीव नवग्रह तथा वज्र नाराज, वज्र विषभ नाराज दो सहनन वाले नव अनुदेश विमानों में, तथा वज्र विषभ नाराज सहनन वाले 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग में जन्म लेने की मर्यादा कही। तो सबसे पहले तो नवग्रेवे का और नवग्रेवीय अनुदिश अनुत्तर वासिसु यान्ति ते नियमात् त्रिद्विकैकेन संगनेन नाराचादिकेन क्रमशः। नाराज से शुरू किया इन्होंने, तो नाराज, वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज। तो नाराज सबसे कमजोर है, तो उसके लिए कहां से दिया, कहां तक जा सकता है, नवग्रह तक। और वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज सहनन
2 सैनन वाले 9 अनुदिश विमानों में द्वि केकेन, पहले तो त्रि दे दिया, मानी नवग्रह, त्रि किसके लिए दिया है, त्रि दिया है, वो तीनों में जा सकते हैं इसलिए, तथा वज्र वृषभ नारा सैनन वाले 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 5 अनुत्तर में वज्र वृषभ नारा सैनन वाले मोक्ष भी जा सकते हैं, वो तो आगे बता देंगे, या जो तो सब जानते हैं उसके लिए वज्र वृषभ नारा सैनन के लिए यहाँ दिया है खाली क्रम से विचार कर लेना। कैसे कैसे, नाराज के नाराज आदि, तो नाराज, वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज, ये नवग्रह पर्यंत, तथा वज्र नाराज वाले मनुष्य 9 अनुदेश विमानों तक, एवं वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले मनुष्य 5 अनुत्तर विमानों तक उत्पन्न होते हैं। देखिए वज्र वृषभ नाराज वाले नीचे तो हो ही सकते हैं, उसकी तो कोई मनाही है ही नहीं, तो इसलिए पहले जो नाराज सैनन वाले का कहां तक लिमिट हो गया, ग्रहवेग तक लिमिट हो गया, और वज्र नाराज वाले का अनुदिश तक हो गया, और वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले ही अनुत्तर में जा सकेंगे और मोक्ष जा सकेंगे। 3 जगह है, ग्रहवेग, अनुत्तर, और उसके बाद में ग्रहवेग, अनुदिश और अनुत्तर। तो पहले तो नवग्रह तक की किसकी लिमिट हो गई, नाराज सैनन वालों की हो गई, और वज्र नाराज वालों की कहां तक हो गई, अनुदिश तक की हो गई, और वज्र वृषभ नाराज सैनन वालों के लिए अनुत्तर भी हो गई और मोक्ष भी हो गई। इस प्रकार से याद करना है ना, नवग्रह अनुदिश अनुत्तर, ये क्रम जो दिया है ना, तो नवग्रह तक और अनुदिश तक, और उसके बाद में अनुत्तर तक। वाचसु जानती ते नियम, ये नियम है। तेदुगे संगठने, मानी इस सैनन वाले, इन सैनन वाले मनुष्य जो हैं वो कहां तक जाएंगे, तो ग्रहवेग तक, अनुदिश तक और अनुत्तर तक। ये 3 क्रम लगा लो, क्रम से नारायण आदिगे, ऐसे दिया, नारायणम आदिगे, मानी नारायण आदि ले लो, तो आदि लेने से नाराज सैनन, वज्र नाराज सैनन और वज्र वृषभ नाराज सैनन, ये 3 ले लो। इस प्रकार से इस गाथा का भी अपन ने अर्थ जो है एक एक शब्द के माध्यम से अच्छी तरह से सीख लिया। फिर भी कुछ नहीं समझ में आवे तो और पूछ लेना, क्योंकि अपन जब जिस समय कम से कम स्वाध्याय करें उस समय तो अपने को उस गाथा के एक एक शब्द का ज्ञान हो जाना चाहिए। बाद में याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जिस समय स्वाध्याय करें उस समय तो अपने को ज्ञान पूरा अच्छी तरह हो जाए, तो मन में संतोष होता है कि हाँ भाई हमने स्वाध्याय अच्छी तरह से किया है। ऐसे नहीं किया कि भाई नहीं समझ में आए तो आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ पर मिल गया अपने को। इसके आगे वाली गाथा कह रही है, सन्नी छसंडणो वज्रदी मेघम तदो परम चापी, सेवट्टा दीर हिदो पण चतुरेग सहडणो। अब ये तो उन्होंने ऊपर की बात बताई, अब नीचे कौन कौन कहां तक जा सकता है ना, तो उसका भी यहाँ वर्णन आ रहा है कि 6 सैनन वाले सैनी जीव यदि नरक में उत्पन्न हो तो मेघा नामक तीसरे नरक पर्यंत जाते हैं। श्रीपाटिका, बिना शेष, कीलित आदि 5 सैनन वाले अरिष्टा नामक पंचम पृथ्वी पर्यंत जाते हैं। अर्ध नाराचादिक 4 सैनन वाले माघवी नामक 6ठी पृथ्वी पर्यंत, और वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले जीव माघवी नामक 7वीं पृथ्वी पर्यंत जाते हैं। तो 7वीं पृथ्वी में तो जितने जीव भरे हैं वो सब वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले ही हैं। ऐसा आ गया यहाँ तो, ठीक है ना। 6 सैनन वाले सैनी जीव, तो ये सारे मनुष्यों की बात हो रही है यहाँ पर, मुख्य रूप से सैनी जीवों की बात हो रही है, तो त्रियंश भी ले लेंगे
तो सैनी होना चाहिए। सैनी यदि नरक में उत्पन्न हो तो तीसरे नरक तक जा सकता। छहों सैनन के लिए माने श्रीपाटी का सैनन वाला भी तीसरे नरक तक जा सकता है। तो हमारे लिए तो यदि ऐसे श्रीपाटी का सैनन है तो तीसरे नरक तक की लिमिट है, इसके आगे तो जाएंगे नहीं, है ना। 6 सैनन वाले जीव, सैनी जीव यदि नरक में उत्पन्न हो तो मेघा नामक तीसरे नरक पर्यंत जाते हैं। और श्रीपाटी का बिना शेष मानी बाकी के जो 5 सैनन हैं, कीलित आदि 5 सैनन वाले अरिष्टा नामक पंचम पृथ्वी मानी 5वें नरक तक जा सकते हैं। कौन? मानी बाकी के 5 सैनन वाले। और अर्धनाराचादिक 4 सैनन वाले माघवी नामक 6ठी पृथ्वी पर्यंत तक जा सकते हैं। माने अर्धनाराज से लेकर के और बाकी के जो और जितने भी अच्छे सैनन हैं वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, नीचे जाने के लिए भी और वज्र विषभ नाराज सैनन वाले सप्तम पृथ्वी पर्यंत जाते हैं। पर्यंत लगा दिया ताकि माने ऐसा नहीं सोचिए खाली 7वें नरक में जाएंगे, वो किसी भी नरक में जा सकते हैं। लेकिन 7वें नरक में जो जाता है जीव तो वो वज्र वृषभ नारा सैनन वाला ही जाता है। देखो ये वज्र वृषभ नारा सैनन एक तरफ तो मोक्ष दिला सकता है और इस सैनन वाला जीव पाप भी इतना कर सकता है कि 7वें नरक में ही रहना पड़े, 33 सागर तक रहना पड़े। तो यहाँ ये तो क्लियर हुआ यहाँ से कि 7वें नरक में जितने भी जीव हैं वो सब वज्र नाराज सैनन से ही गए। ये तो क्लियर हो गया। तो वज्र विषभ नाराज सैनन वाला उसके बिना तो कोई 7वें नरक में जा ही नहीं सकता। वज्र विषभ नाराज सैनन चाहिए 7वें नरक में जाने के लिए भी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ऊपर जाएगा तो भी 33 सागर की 569 विमान में जाएगा तो वहां भी 33 सागर की आयु लेगा, नीचे 7वें नरक में जाएगा वहां भी 33 सागर की आयु लेगा। तो या तो वो इतना पुण्य करेगा या इतना पाप करेगा, क्योंकि अधिक पुण्य करने के लिए भी शरीर में भी शक्ति चाहिए और अधिक पाप करने के लिए भी शरीर में शक्ति चाहिए, है ना। हम लोगों से तो इतना पाप होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, अपने शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, है। अभी किसी को हम कह दें भैया किसी को जान से मार दो तो हमारे पास तो इतनी हाथ पांव में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको जान से मार दो, है। उसके लिए भी हथियार भी आ जाए तो हथियार उठाना भी नहीं जानते हैं कि हथियार उठा करके किसी को हम मार दें, तो शक्ति नहीं है शरीर में, क्या मार दे। तो हम मारने जाएंगे तो सामने वाला उल्टा हमको और भले ही मार देगा, कहाँ शक्ति है अपने पास में। तो ये शक्ति नहीं होने का मतलब है कि आप उतना पाप भी नहीं कर सकते, आप उतना पुण्य भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप ध्यान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए भी इसीलिए कहते हैं कि इस काल में एक उपवास भी सैकड़ों उपवास का फल दे देता है चतुर्थ काल के। हाँ, उस समय के चतुर्थ काल के सैकड़ों उपवासों का फल इस समय का एक उपवास भी फल दे देता है, क्योंकि इस समय सहन कम है हमारा, तो कर्मों की निर्जरा, कर्म हमारे पास ज्यादा है ही नहीं, तभी तो अपन इस प्रकार की जगह पर भाई आए हुए हैं, इसलिए उनको भी अपन जल्दी जल्दी निर्जरा कर सकते हैं। हाँ, जितना तप करने की क्षमता है उतने इस तप से भी हम लोग जो है वो ऐसे ऐसे 1 भवातारी 2 भवातारी हो सकते हैं। तो क्या सन्नी 6 संडणों मानी संगी 6 सहननों, मानी संगी जो है 6 सहनन वाले, व्रजति मेघाम 6 सहनन वाले सैनी जीव नरक में जन्म लेवे तो मेघा नामक तीसरे नरक पर्यंत जाते हैं। व्रजति मानी जाते हैं, मेघाम मानी मेघा तीसरी पृथ्वी का नाम है, तो वहां तक जाएगा कोई भी सैनन हो जाए से, मानी कमजोर से कमजोर भी सैनन होगा तो तीसरे नरक तक तो जा सकता है। तो अपने हाथों से भी यदि कोई इस तरह का पाप हो जाएगा तो तीसरे नरक तक जा सकता है। तो लेकिन हम लोग तो जैनी आदमी हैं, कहते तो है भैया ऐसा करेगा नरक जाएगा, रात में खाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो नरक भी जाने के लिए आपको हाँ पहले दूसरे तीसरे नरक से ज्यादा जाने, जितने से ज्यादा पाप आपसे होने वाला नहीं है। और हम लोग तो पाप करने वाले हैं ही नहीं, तो इसलिए अब नरक की तो कोई अपने को बात ही नहीं है।
कमजोर सहनन से अपन कितना अच्छा तप कर सकते हैं, इसलिए अपने को तो स्वर्ग की ही बात है और नरक की तो कोई बात अपने पास है ही नहीं। वज्जति मेघम तदो परम चापी, और इसके बाद में तदो परम च अपी, और उसके बाद दे दिया यहाँ तक दे दिया, ये माने मेघम माने तीसरी नरक तक जा सकता है, ततः परम च अपी माने वहां तक जा सकता है, ये पहली लाइन से दे दिया। और सेवट्टादि रहितो माने श्रीपाटिकादि रहित है, पंचमी पंच चतुरेक संस्नन है, और जो माने पहला ये श्रीपाटिका सहनन छोड़ करके बाकी 5 सहनन वाले कहाँ तक जा सकते हैं? सहनन वाले पण दिया मानी 5वां नरक के लिए दे दिया, पण अरिष्टा नामक 5वें नरक की पृथ्वी तक उपजाते हैं। और उसके बाद में 4 सहनन चतुरेक सैंडनों वाली 4 सहनन वाले, अर्थात अर्धनाराज पर्यंत वाले 5वें के बाद जो मघवी नामक 6ठी पृथ्वी है वहां तक जा सकेंगे, ऐसा इसमें अर्थ निकला है। चतुरेक सैंडनों पंच चतुरेक संस्नन है, श्रीपाटिकादि रहित है पंचमी और पंच चतुरेक सहनन। तो इससे यहाँ तक ये अर्थ दिया है कि अर्धनाराज पर्यंत वाले 5वें के बाद जो मघवी नामक 6ठी पृथ्वी है वहां तक, और आदि के वज्र नारा सहनन वाले 7वीं मघवी नामक पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं। ये जो है इससे निकल गया कि भाई इसका नाम यहाँ नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है तो जो बचा है वो वहां तक जा सकता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ करके इन्होंने निकाला है कि 6 सहनन वाले सन्नी 6 सैंडनों सैनी जीव यदि नरक में उत्पन्न हो तो मेघम तदो परम मेघा नामक तीसरे पर्यंत नरक तक जाते हैं। और सेवट्टादि रहितो श्रीपाटिका बिना शेष कीलित माने श्रीपाटिका छोड़ दो रही दो तो कीलित माने 5 हो गए, कीलित आदि 5 सहनन वाले, अरिष्टा पंच पण माने पंच, ये 5 सहनन वाले 5वीं पण आप 2 बार पण दिया तो 5वीं पृथ्वी तक जाते हैं। चतुरेक संडनों और अर्धनाराचादिक 4 सहनन वाले माघवी नामक 6ठी पृथ्वी पर्यंत, पर चतुरेक सैंडनों रे आगे इसमें 6 का नाम आया नहीं है। पंच चतुरेक सहनन, तो ये आगे के लिए 6ठी पृथ्वी है, 5वें के बाद जो मघवी नामक 6ठी पृथ्वी है वहां तक जा सकेंगे, इसके आगे इस प्रकार का दिया है। और आदि के वज्र नारा सहनन वाले 7वीं माघवी नामक पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं, 7वीं पृथ्वी भैया तक। जी यहाँ पर, हाँ भैया जी यहाँ पर एक वो आ रहा है, प्रश्न आ रहा है। देखो पहले तो उन्होंने कहते 6 सहनन वाले जीव मेघा नामक पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, तक उत्पन्न होते हैं, फिर बाद में कह दिया स्फटिका के बिना 5 सहनन वाले, तो 6 सहनन में तो पहले भी ये सब आएंगे, तो फिर यहाँ पर 5वीं पृथ्वी का क्यों नाम दिया उन्होंने कि 5वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं? मानी श्रीपाटिका वाला नहीं जा सकता है तीसरी के नीचे, तो ऊपर भी तो उन्होंने कहा है ना 6 सहनन वाले को सारे सहनन आ गए कि तीसरे नरक तक जा सकता है। फिर बाद में उन्होंने कह दिया स्फटिका को छोड़कर 5 सहनन वाले अरिष्टा नामक पृथ्वी तक जा सकते हैं, तो दोनों में वो नहीं आएगा? दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों में ये अंतर हुआ कि 6 सहनन वाले तीसरी तक तो जा ही सकते हैं, कोई भी जा सकता है तीसरी तक, तो किसी को बाधा नहीं है, लेकिन तीसरी के नीचे यदि जाएगा तो श्रीपाटिका वाला नहीं जाएगा, बाकी लोग जा सकते हैं। तो बाकी लोग तो पहले से लेकर के 5वीं तक जा सकते हैं, लेकिन श्रीपाटिका वाला जो है वो तीसरे से नीचे नहीं जा सकेगा, ये कहना चाहते हैं। तो श्रीपाटिका वाले को छोड़ करके, है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा आज समय हो गया क्या? समय काफी हो गया, फोन कान भी आ रहा है, समय थोड़ा आगे बढ़ गया है। आज यही रख लेते हैं एक बार, इसको आगे और अच्छी तरह से 2 गाथा और है, अच्छी तरह से कल समझ लेंगे, फिर परसों हो सकता है हमको शिखर जी जाने का भी मन है, यदि प्रोग्राम हो गया तो फिर आगे देखते हैं पंडित जी कैसे करेंगे, स्वाध्याय वगैरह विचार करेंगे इसके बारे में। शिखर जी में लॉकडाउन लग गया ना, बोलते हैं ना, पता नहीं। तो ईसरी जानने का ही मन है हमारा, तो अभी ईसरी में ही रहने का मन है कुछ दिन के लिए। काफी दिन से भाई साहब खाली र्यूमर है बस, जो भी है काफी दिन से, मतलब एक मेरा मन हो रहा था थोड़ा सा निकले कुछ हो, तो
क्योंकि अब जो भी है यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने स्वाम बंधुमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक शोभाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। ये जिनवाणी भारती तो जपूर नृण जो तेरा शरणागय सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मुक्त अपन बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, ललिता भाभी को दो, सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, पंडित साहब प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना वंदना भैया जी, वंदना पंडित जी को प्रणाम, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय सभी को जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सादर जय वंदना बाबा जी सबको जय जिनेंद्र। बाबा जी को वंदना वंदना वंदना, पंडित जी साहब प्रणाम, बाकी सबको बड़ों को प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। कैसा टाइम मैं कहाँ होती था सुबह क्लास